अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स। नाजरीन, चंद दिन कबल इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें पुलिस वालों ने 22 साला नौजवान को 11 गोलियां मार के शहीद कर दिया। क्या पुलिस वालों के पास ये इख्तियारात हैं कि वो गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दें, किसी मासूम की जान ले लें? आज मैं इसी सवाल को लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ जो इस बात पे बहस करेंगे या आप तक अपनी राय रखेंगे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़फ़र इकबाल तारड़, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आपने भी मीडिया के ज़रिए देखा तो होगा, इस्लामाबाद के अंदर एक नौजवान जिसे तकरीबन 10 से ऊपर गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। क्या पुलिस वालों के पास ये इख्तियारात हैं कि वो गाड़ी ना रोकने या मोटरसाइकिल ना रोकने पर किसी इंसान की जान ले लें? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अहम टॉपिक है और ये मैं एक तो इसको कंडेम करता हूँ। ये वाक़या जो हुआ है इस्लामाबाद और वहाँ पे दारुल हुकूमत भी है पाकिस्तान का, और इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये साबका गवर्नमेंट में इस तरह के वाक़यात होते रहे और जो मौजूदा गवर्नमेंट ने उसने इसका तदारक नहीं किया और इसका तदारक करना चाहिए था। और मैं ये जो आपका सवाल है ना कि क्या पुलिस किसी को गाड़ी रोकने पर या उसको रुकने पर, उसको ना रोकने पर उसके ख़िलाफ़ उसको फायर कर सकती है, उसको इस तरह का कोई इंसिडेंट कर सकती है, तो इसमें एक सूरत में पुलिस को अलाउ है। वो है कि अगर गाड़ी वाला या मुखालिफ तरफ से फायर पहले आए तो उस सूरत में उनको उसके डिफेंस में फ़ायर करने की इजाज़त है। अदरवाइज़ ये उन्होंने, क्योंकि वहाँ से कोई फ़ायर आया ही नहीं है, तो इन लोगों ने ख़ुद फ़ायर किया है और उनको मतलब मुबैना तौर पर जो वाक़या हुआ है, तो ये उस बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इन्होंने जानबूझकर किया और एक बिल्कुल इनोसेंट जो एक नौजवान था उसकी जान गई है और उनके ख़िलाफ़ ऐसे FIR लॉन्च हो चुकी है, 154 के तहत FIR लॉन्च हो चुकी है। और उसमें अच्छा सर, इसमें ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उससे कुछ दिन पहले, 2 या 4 दिन पहले, उन्हीं पुलिस वालों के साथ उस लड़के की जो है वो कोई आपस में झड़प हुई है या किसी बात पे बहस व तकरार हुआ है। जी बिल्कुल, ये उनके वालिद की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि मेरे बेटे की इन्हीं पुलिस वालों के साथ कोई 1-2 दिन कबल या कुछ दिन कबल इनके साथ कोई तकरार हुई है और उन लोगों ने इसको कहा धमकी दी थी कि हम आपको इसका बहुत जल्द आपको इसका मज़ा चखाएँ दें। जी अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तो आज तक शायद मैंने कोई अपने जितनी देर मुझे कोई समझ बूझ है, मैंने नहीं देखा किसी पुलिस वाले को इस बदले में कोई सज़ा मिल सकी हो। ये क्या पाकिस्तान के कानून के अंदर पुलिस वालों के लिए कोई इस तरह की शिक नहीं है? असल में मामला ये है कि ये प्रोसिक्यूशन जितनी होती है वो पुलिस वाले ने, इन्वेस्टिगेशन जितनी भी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जितनी हैं वो इन्वेस्टिगेशन उसमें इतने सुकम होते हैं कि वो कोई खातर ख्वाह ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते नहीं हैं और अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जितने उसके मतलब अपने पेटी भाइयों के लिए वो ऐसे कोई लकूने छोड़ देते हैं, वो बाद में अदालतों से बरी हो जाते हैं, या वो मतलब दियत दे के या उनको पैसे दे के उनके घर वालों को अल्टीमेटली वो सुलह हो जाती है, राजीनामे के तहत वो लोग रिहा हो जाते हैं। क्या इस तरह के वाक़यात में हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो मज़लूम का साथ दें या उनके लिए केस दाखिल करें या केस लड़ें? ये एक तो पहली बात है कि जितने भी फ़ौजदारी मामलात हैं, जो क्रिमिनल इश्यूज़ हैं, उसमें स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट फ्रीक होती है, हर मामले में वो होती है। लेकिन ऐसा जब वो उसके जो जितने लीगल शेयर्स हैं वो अगर वो उसको माफ़ कर देते हैं, उसके चाहे वो पैसे लेके करते हैं, चाहे वो फ़ीस बिल्ला माफ़ करते हैं, जब वो कर देते तो स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, तो फिर अल्टीमेटली कोर्ट्स जो है उनको बरी कर देती हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो है कि जैसे जैसे केस लंबा होता जाता है, वालिदैन जो लवाहिकीन है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा वालिद या हमारे घर वाले चले गए हैं, तो अभी हम इसको डिस्क्लोज़ करें और अपनी जान भी छुड़ाएं।
देखें, वो जैसे रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था, उन लोगों ने भी पैसे लेके सुलह कर ली थी। इसी तरह जितने वाक़यात होते हैं ना, ये जो अपना मियाँ वाली का और चीचा वतनी का या मियाँ वाली का लास्ट टाइम वो साहिवाल का वाक़या हुआ था, उसी में ऐसा वो भी लोग जो एक्विटल हो चुके हैं। तो ये जितने भी मामला होते हैं कि उसमें वो स्टेट इन्वॉल्व होती है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जितनी हैं वो उसको फेवर करती हैं अपने पेटी भाइयों को, तो वो जितने सुकम होते हैं उसकी वजह से वो अदालतों से उनको बरी कर दिया जाता है। अच्छा, इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि अपने पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जगह किसी और ऐसे जो है एजेंसी या कोई ऐसे इंक्वायरी के लिए बंदे दिए जाएं जो कि पुलिस वाले ना हों? नहीं, वो तो डेफिनेटली और भी एजेंसियाँ जितनी लॉ इन्फोर्स की एजेंसियाँ हैं, FIA भी कर सकती है, जितनी CDA है, ये सारे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियाँ वो अदरवाइज़ को कर सकती है, लेकिन उनको स्पेशल पावर्स दी जा सकती हैं और पुलिस को मतलब अदरवाइज़ किसी दूसरे थाने की पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन दी जा सकती है, दूसरी किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अख्तियार दिया जा सकता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन जो मामला असल में एट द एंड होता है ना, वो ये होता है कि या तो उनकी सुलह हो जाती है, तो या जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती वो लोग क्विटल हो जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब जो कि मारूफ़ कानूनदान हैं उनकी राय सुनी। उसामा सत्ती जो कि एक नौजवान थे, इस्लामाबाद की सड़कों पे पुलिस वालों की गोलियों से शहीद हुए, जिसको ले के पूरे पाकिस्तान के अंदर नौजवानों, बूढ़ों, मर्दों, ख़वातीन सब के अंदर एक अजीब किस्म का गुस्सा पाया जा रहा है। तो असल होता यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो घर वाले जो हैं वो अपनी जान भी छुड़ाने के लिए या जान बचाने के लिए कोऑपरेट करते हैं, या तो वो दियत लेके सुलह कर लेती हैं या वैसे फ़ी सबीलिल्लाह सुलह कर देते हैं कि हम मज़ीद टाइम नहीं ज़ाया कर सकते। तो जैसा भी तज्ज़िया इन्होंने किया आपके सामने है, आप अपनी राय का इज़हार लाजमी करें कमेंट सेक्शन में। आपको ये कैसा लगा, आप उसामा सत्ती के लिए क्या कर रहे हैं, किस हद तक आवाज़ उठा रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।